वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, इस जगत के माता पिता पार्वती और शंकर को प्रणाम करते हुए आज हम षष्ठ कक्षा के जो पाठ्यक्रम में समुपलब्ध षष्ठ पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का नाम है स एव महान चित्रकारः। सह एव महान चित्रकारः। विद्यार्थियों, इसका हिंदी अर्थ होता है वह ही एक महान चित्रकार है। विद्यार्थियों, आज इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, इसका एक थोड़े से संक्षिप्त में आपका परिचय मैं कराऊं। इसको मैं बताना भी चाहता हूं विद्यार्थियों कि मैं यहाँ पर सर्वप्रथम एक कथा कहानी के माध्यम से इसमें आप वर्णों का परिचय आपका हम करवाने जा रहे हैं। वर्ण, इसका मतलब होता है रंग, जिसे हम अंग्रेजी में कलर कह देते हैं। तो कलर्स को, जो बहुत सारे प्रकार के रंग होते हैं, वर्ण होते हैं, उसको संस्कृत में क्या क्या कहते हैं, इसका परिचय आज हम इस पाठ में करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ को सर्वप्रथम मैं संस्कृत में पढ़ूंगा। आप भी मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे संस्कृत में उच्चारण करने का प्रयास करें। तदुपरांत संस्कृत पाठ के उपरांत मैं आपको सहजता से, सरलता से इसके हिंदी अर्थ से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। आइए विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस पाठ के प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप यह चित्र देख पा रहे हैं, यह चित्र किसका है, आइए हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम्। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम् अमृत उद्यानम् अस्ति। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। सामान्यतः 5,000,000 ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षयति। अस्मिन् पाठे तादृशानां वर्णानां परिचयं प्राप्नुमः। प्रिय विद्यार्थियों, इसका हिंदी अर्थ है, आप देखिएगा कि यह जो ऊपर चित्र दिखाई पड़ रहा है, उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम, यह जो ऊपर आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक उद्यान का एक चित्र है, गार्डन का एक चित्र है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। राष्ट्रपति भवन है जो भारत के दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में विद्यमान इस उद्यान का नाम अमृत उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है, राष्ट्रपति भवन के परिसर में। विद्यार्थियों, इस उद्यान में अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। इस उद्यान में शताधिक अर्थात शत अर्थात 100 और 100 से अधिक प्रकार के पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के पुष्प है यहाँ पर। सामान्यतः 5,000,000 ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। इस परिसर में सामान्यतः, संभवतः, लगभग 5 अर्थात 5, सहस्र अर्थात 1000 और अधिक माने आप जानते ही हैं, 5,000 से अधिक ऋतु पुष्प है। ऋतु पुष्प विद्यार्थियों, हमारे 6 जो ये कालचक्र है, जो एक वर्ष के कालचक्र में 6 ऋतुओं से हमारा परिचय होते रहता है। ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, तो कुछ विशेष पुष्प हैं जो किसी विशेष ऋतु में ही खिलते हैं, विकसित होते हैं। तो ऐसे भी जो ऋतुओं में खिलने वाले भी पुष्प इस उद्यान में 5,000 से अधिक हैं। ठीक है। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षयति। जो यह पुष्प, जो यहाँ पर उद्यान में स्थित है, यह पुष्प विद्यार्थियों विविधैः वर्णैः, बहुत सारे रंगों के द्वारा, सर्वेषां सभी के, चित्तम अर्थात मन को, हृदय को, आकर्षति अर्थात आकर्षित करती है। यहाँ पर जितने भी पुष्प हैं वे अपने रंगों के द्वारा लोगों के चित्तों का हरण करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अस्मिन् पाठे तादृशानां वर्णानां परिचयं प्राप्नुमः। इस पाठ में उस विविध वर्णों में किन किन प्रकार के वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के रंग होते हैं, इन सभी का परिचय आज हम इस पाठ पे प्राप्त करेंगे। आइए विद्यार्थियों, मूल संस्कृत का पाठ हम यहाँ पर करें, फिर हिंदी पाठ पर हम आगे चलेंगे।
शिक्षकः वयम् अत्र किं किं पश्यामः? श्रद्धा सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। शिक्षकः सत्यम् एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः। यथा श्रद्धा वदति हरितानि पर्णानि इति। अत्र पर्णस्य कः वर्णः? छात्राः सर्वे हरितः। श्रद्धा अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, सः अपि हरितवर्णेन शोभते। शिक्षकः श्रद्धे तव इष्टवर्णः हरितः इति चिन्तयामि, अतएव हरितवर्णम् एव पश्यसि खलु? मेधा आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति यस्य वर्णः कृष्णः, एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः। शिक्षकः आम् उत्तमं निरीक्षणं भवत्याः। छात्राः पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति। मनीषा पश्यतु जपापुष्पं, वदतु अस्य वर्णः कः? मनीषः रक्तवर्णः आचार्य, शुकस्य चञ्चुः अपि रक्तवर्णः, पाटलपुष्पम् अपि रक्तवर्णेन युक्तम्। शिक्षकः शोभनम्, चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम्? आदित्यः आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति? वयं द्रष्टुम् इच्छामः। शिक्षकः तादृशान् शुकान् वयं प्रायः जन्तुशालायां पश्यामः। तेषां पक्षाः नीलाः, पीताः, रक्ताः च भवन्ति। मंजुलः आचार्य पाटलपुष्पाणि अपि विविधवर्णयुक्तानि भवन्ति। मम उद्याने पीतवर्णानि, श्वेतवर्णानि, नीललोहितवर्णानि, केसरवर्णानि च पाटलपुष्पाणि सन्ति। शिक्षकः उत्तमं, पश्यन्तु हंसः श्वेतः, तथा अन्ये के श्वेतवर्णाः? मेधा आचार्य बकः, शशः च, तथा भवतः प्रावारकमपि श्वेतम्। शिक्षकः आम् सम्यक्, सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु। मंजुलः आचार्य इन्द्रधनुः तु बहुवर्णमयं खलु, तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति। शिक्षकः आम्, सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, तेन संसारः सुन्दरः, वर्णैः एव अस्माकं जीवनम् अपि मनोरमं भवति। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम्? सर्वे उच्चैः परमेश्वरः परमेश्वरः। शिक्षकः आम्, सः एव महान चित्रकारः। विद्यार्थियों, इस प्रकार से संस्कृत का यह मूल पाठ यहाँ पर विश्राम को प्राप्त हुआ। आइए अब इसे हम सहजता से, सरलता से इसके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस पाठ के भूमिका में हमने जाना था कि हम इस पाठ में वर्णों से हमारा परिचय होगा, कलर्स का परिचय होगा संस्कृत में। विद्यार्थियों, इस वर्णों के परिचय को हम एक संवाद के माध्यम से जानेंगे, जिस संवाद में एक शिक्षक है और उसके छात्र हैं। उन छात्रों के नाम विविध प्रकार के हैं, श्रद्धा, मेधा, मंजुला इत्यादि तरीके से। आइए अब शिक्षक और छात्रों के बीच हुए संवाद को आइए हम जानते हैं। शिक्षक सर्वप्रथम कहता है, विद्यार्थियों वयम अत्र किम किम पश्यामः, हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं। उसमें से उन सभी छात्रों में से एक छात्रा का नाम है श्रद्धा। वे कहती है, सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि, सर्वत्र अर्थात सभी और, विविधानि विविध प्रकार के पुष्प हैं। हरितानि पर्णानि, पर्ण अर्थात पत्ते, हरित माने हरा कलर, तो हरे रंग के पत्ते हैं। इसके अलावा खगाः जंतवाः च इति सन्ति इति पश्यामः। खग अर्थात विद्यार्थियों पक्षी और जंतु से अपरिचित हैं। तो यहाँ पर विविध पुष्प हैं, हरित वर्ण के, हरे वर्ण के
पत्ते हैं और खग अर्थात पक्षी हैं और जंतु भी हैं, संति ऐसा हम देख पा रहे हैं। इति पश्यामः। शिक्षक कहता है कि सत्यम, आपने सत्य कहा, एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः, इस प्रकार से उनके वर्ण भी अनेक प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार के यहाँ पर विविध पुष्प हैं, उसी प्रकार उन पुष्पों के वर्ण भी विविध प्रकार के हैं। यथा श्रद्धा वदति, जैसा कि श्रद्धा ने अभी अभी कहा, हरितानि पर्णानि, हरे कलर के, हरे कलर के ये जो हरे कलर के ये पत्ते हैं, जैसा कि अभी श्रद्धा ने कहा, है ना। अत्र पर्णस्य कः वर्णः, अर्थात पर्ण का क्या वर्ण है, तो सभी छात्रों ने एक साथ मिलकर के कहा सर्वे हरितः, अर्थात पत्ते का रंग जो है, वर्ण जो है वो हरा है। श्रद्धा फिर से कहती है, अस्य वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, एक वृक्ष है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उस वृक्ष के ऊपर में शुकः अर्थात तोता, पैरट। तो यहाँ पर इस वृक्ष के ऊपर में एक शुकः अस्ति, एक तोता है। सह अपि हरित वर्णेन शोभते, वो शुक भी अर्थात वह तोता भी हरे रंग से शोभित है, उसका अर्थात उस तोते का कलर भी हरा है। शिक्षक तुरंत बोल पड़े, श्रद्धे, हे श्रद्धे, तव इष्टवर्णः हरितः इति चिंतयामि, मुझे ऐसा लगता है कि आपका इष्ट वर्ण अर्थात आपका फेवरेट कलर हरित अर्थात हरा है, इसलिए अतएव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, इसलिए तुम हर जगह केवल हरित वर्ण को ही देख रही हो। अभी तुमने हरित पर्ण देखा और अब हरित शुक देख रही हो। इतने में एक छात्र और है विद्यार्थियों, जिसका नाम है मेधा। मेधा ने कहा, आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति। विद्यार्थियों, जैसा आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर एक काकः भी है, काकः अर्थात कौवा भी है। उस कौवे का यस्य वर्णः कृष्णः, यस्य काकस्य, काक का वर्ण भी क्या है, कृष्ण है। काक का वर्ण कैसा है, तो कृष्ण अर्थात काला। अस्तु, एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, पिक अर्थात विद्यार्थियों कोयल होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा कि काकः काकः पिकः पिकः, काको कृष्णः पिको कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदो पिक काकयोः, वसंते समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात विद्यार्थियों, ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार कुछ हो सकता है कि काक का भी वर्ण कैसा है, अर्थात कौवे का वर्ण भी कैसा है, कृष्ण है, सांवला है। इसी प्रकार पिकः कृष्णः, पिक भी कैसा है, वो भी कोयल भी कैसी होती, काली होती है। तो को भेदो पिक काकयोः, पिक और काक में क्या भेद है, हम कैसे जानेंगे जब दोनों दिखने में एक जैसे हैं, वर्ण एक जैसा है। परंतु वसंते समये प्राप्ते, जैसे ही वसंत का समय विद्यार्थियों हमें प्राप्त होता है, तब हम निश्चित रूप से कोयल की आवाज से हम उसे पता लगा लेते हैं कि यह कोयल है और यह कौवा है। तो वसंते समये प्राप्ते काकः काकः, कौवा कौवा होता है, और पिकः पिकः, पिक कोयल कोयल होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मेधा कह रही है, विद्यार्थियों अत्र काकः अपि अस्ति, यहाँ पर काक भी है, यस्य वर्णः कृष्णः, जिसका वर्ण कैसा है, कृष्ण है, सांवला है। एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, पिक अर्थात कोयल का भी वर्ण कैसा है, कृष्ण ही है। शिक्षकः ने कहा, आम, आम अर्थात विद्यार्थियों होता है हाँ। उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, भवत्याः निरीक्षणम उत्तमम, आपका निरीक्षण उत्तम है। छात्राः संबोधन है, पश्यन्तु देखिए, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे पुष्प भी हैं। मनीष पश्यतु जपा पुष्पम, अरे मनीष इस जपा पुष्प को देखो। जपा पुष्प अर्थात गुड़हल का पुष्प, और गुड़हल का पुष्प जिसका आपने देखा होगा, आगे आपका परिचय भी इस पाठ में होगा गुड़हल के पुष्प से, जो एक लाल कलर का होता है। आचार्य कहते हैं, मनीष पश्यतु जपा पुष्पम, इस जपा पुष्प को देखो। वदतु अस्य वर्णः कः, बताओ इस जपा पुष्प का वर्ण क्या है, कलर क्या है। मनीष बोलता है, रक्तवर्णः आचार्य, हे आचार्य इस जपा पुष्प का वर्ण जो है रक्त है, अर्थात लाल है। शुकस्य चंचुः अपि रक्तवर्ण, ये जो कौवा बैठा हुआ है, चंचु अर्थात इसका चोच, वह भी रक्तवर्ण का है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम, यह जो पाटल पुष्प है अर्थात जो यह गुलाब का पुष्प है, इस गुलाब के पुष्प भी रक्तवर्ण अर्थात लाल वर्ण से
युक्त है। शिक्षक कहता है शोभनम, बहुत अच्छी बात है। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम? क्या आप सभी जानते हैं कि चित्रवर्ण के भी शुक अर्थात तोते होते हैं? विद्यार्थियों, चित्रवर्ण वह होता है जिसमें बहुत सारे कलर पाए जाते हो, अर्थात लाल, पीला, इन सभी कलर यदि एक ही जगह पाए जा रहा है तो उसे हम चित्रवर्ण कहते हैं। जैसे कि आचार्य यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि शोभनम, ये शुक आपने हरित सफेद हरे कलर का तो देखा ही है, परंतु क्या आपको पता है कि शुक जो है, वो तोते जो हैं वो चित्रवर्ण के भी होते हैं, अर्थात एक ही तोते में कई सारे वर्ण दिखाई पड़ते हैं। आदित्य बोलता है विद्यार्थियों में से एक है, आचार्य कीदृशाः भवन्ति ते, वो ते कीदृशाः भवन्ति, वे किस प्रकार का होते हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा। वयम द्रष्टुम इच्छामः, हम सबकी इच्छा है कि हम चित्रवर्ण के अर्थात बहुत सारे वर्णों जहां एक पर आ जाए ऐसे तोते को हम देखना चाहते हैं। विद्यार्थियों, शिक्षक उत्तर देते हैं कि तादृशान शुकान, उस प्रकार के जो शुक हैं विद्यार्थियों, वयम प्रायः जंतुशालायां पश्यामः, अर्थात जो चित्रवर्ण का जो ये तोता है वो प्रायः अर्थात अधिकांश रूप से, अधिकतर हम जंतुशाला में ही दिखते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, यहाँ आप ऊपर ये तोते का कलर देखिए जो आपके दिया हुआ है, आप इसके वर्ण को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे वर्ण एक साथ मिक्स है, इसलिए इसको हम चित्र कलर बोलते हैं, चित्रवर्ण। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो यहाँ शिक्षक हमें बता रहे हैं कि प्रायः यह हमको जंतुशाला में ही देखने के मिलते हैं। तेसाम पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति, उसके जो पक्ष हैं अर्थात उसका शरीर, उसके पंख इत्यादि, वे नील अर्थात नीला, पीत अर्थात पीला, रक्त अर्थात लाल इत्यादि कलर के होते हैं, वर्ण के होते हैं। उसमें से एक मंजुल नाम की एक विद्यार्थी है विद्यार्थियों, वह कह रहा है कि आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, अर्थात पाटल पुष्प मैंने जैसे आपको बताया, पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के पुष्प, वो पाटल पुष्पाणि अपि, वो जो पाटल के पुष्प है, गुलाब के पुष्प है, वे भी विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, वे भी विविध वर्णों से युक्त होते हैं। मम उद्याने, अर्थात जो गुलाब के पुष्प है वो भी केवल लाल रंग के तो नहीं होते, और भी कई कलर के होते हैं। तो मम उद्याने, मेरे उद्यान में, मेरे गार्डन में, पीतवर्णानि अर्थात पीले कलर के, श्वेत वर्णानि सफेद कलर के, श्वेत अर्थात श्वेत, नील लोहित वर्णानि अर्थात डार्क नीला, अर्थात जिसको हम जामुनी कलर इत्यादि कुछ बोल देते हैं, उस वर्ण के, और केसर वर्णानि अर्थात केसर वर्ण आप जानते ही हैं, जिस प्रकार केसर ऑरेंज टाइप का, च पाटल पुष्पाणि संति, अर्थात मेरे उद्यान में पीले कलर के, सफेद कलर के, जामुनी कलर के और केसर कलर के भी हमारे यहाँ गुलाब के पुष्प हैं। शिक्षक कहता है विद्यार्थियों, उत्तमम पश्यन्तु, देखो, हंसः श्वेतः, यह जो हंस है वह श्वेत है, अर्थात श्वेत अर्थात विद्यार्थियों सफेद है। तथा अन्य के श्वेत वर्णाः, आप और बताओ और कौन कौन से हैं जो श्वेत वर्ण के होते हैं? मेधा ने कहा, आचार्य बकः शशः च, बकः अर्थात बगुला, आपने देखा होगा नदियों के समीप पानियों में, और शशः अर्थात खरगोश, अर्थात बक और खरगोश भी श्वेत वर्ण के होते हैं। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, विद्यार्थियों यहाँ पर जो मेधा है वे कहती है कि बक और शश जो बगुला और खरगोश तो श्वेत है ही, परंतु जो ये आपने प्रावारकम जो पहना हुआ है, आपने जो ये कोट पहना हुआ है, यह भी श्वेत कलर का है। अस्तु, शिक्षक बोलता है, आम सम्यक सर्वे स्वस्य अन्येषां च वर्णान अवलोकयन्तु, आचार्य कहते हैं कि सभी अपने अन्य वर्णों, जो आपने स्वस्य अपने अन्य वर्णों की पहचान को कीजिए कि ये किस वर्ण का है, ये किस वर्ण का है, इत्यादि तरीके से अपने आसपास के वर्णों को पहचानिए। मंजुल कहता है, आचार्य इंद्रधनु तु बहुवर्णमयम खलु, जो ये इंद्रधनुष होता है विद्यार्थियों, इंद्रधनुष जिसको हम रेनबो कह देते हैं, तो वो इंद्रधनुष तो बहुत कलर के होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। मंजुल ने आगे कहा, तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, वहां पर तो 7 वर्ण होते हैं आचार्य। शिक्षक ने कहा, आम सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, विद्यार्थियों कहते हैं शिक्षक कि केवल इंद्रधनु ही नहीं,
सर्वः, ये जितनी भी चीजें प्रकृति के आसपास देख रहे हैं, ये भी बहुवर्णमय अस्ति, ये भी सभी बहुत प्रकार के वर्ण वाले हैं। किसी का वर्ण रक्त है, कोई हरित है, कोई पीत है, कोई कपिल है, इत्यादि तरीके से। और ये निसर्गः, इनको बनाया नहीं गया है, ये स्वाभाविकतः ही इसी कलर के होते हैं। निसर्ग का मतलब स्वाभाविक रूप से ही। जैसे कि अभी मेरा हाथ का स्वाभाविक कलर आप देख पा रहे हैं, परंतु यदि इसे अभी मैं लाल पेंट में रख दूं तो ये स्वभावतः लाल का नहीं था। निसर्ग मतलब स्वभावतः तो इसका कलर कुछ कपिल था, परंतु जिसको मैंने कृत्रिम तरीके से बना दिया तो ये स्वभावतः नहीं हुआ, परंतु ये कैसा हो गया, अस्वभावतः कृत्रिम हो गया। परंतु ये निसर्ग रूप से कैसा था, कपिल वर्ण का। ठीक उसी प्रकार ये जितने भी आसपास में ये हम देख पा रहे हैं चित्र, यह सभी कैसे हैं, यह सभी जो है वो निसर्ग बहुवर्णमय है, मतलब स्वभावतः ही इनका कलर ऐसा है। और तेन संसारः सुंदरः, और इन्हीं वर्णों के द्वारा यह संसार कैसा दिखता है, हमें सुंदर दिखाई पड़ता है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, वर्णों के द्वारा ही हमारा यह जीवन जो है मनोरम होता है, अच्छा हो जाता है। तत्र एक प्रश्न है विद्यार्थियों आप लोगों से, जो शिक्षक पूछ रहे हैं, सभी से पूछते हैं कि देखो, तत्र वर्ण योजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम। आचार्य ने कहा कि जो ये वर्ण योजक है, अर्थात इन प्रकृति के जितने भी ये वस्तुएं हैं, इसमें वर्ण का योजन करने वाला, इनको रंगने वाला वो चित्रकार कौन है, आप लोग जानते हो क्या? जिन्होंने इस पूरे विश्व के वस्तुओं को रंगा है, वह चित्रकार कौन है? तो सभी ने, सर्वे अर्थात सभी, उच्च स्वर में एक ही उत्तर दिया, परमेश्वरः। परमेश्वरः अर्थात वह परमेश्वर, वह भगवान है जिन्होंने इस प्रकृति के सभी वस्तुओं को रंगा है, वर्णों से योजित किया है। तो वर्ण योजकः कः, वर्ण योजकः परमेश्वरः। इसलिए शिक्षक बोलते हैं कि आम, इसलिए हाँ, सह एव महान चित्रकारः, वह ही अर्थात वह भगवान ही एक महान चित्रकार है। तो आपसे पूछा जाएगा कह एव महान चित्रकारः, तो वह भगवान ही एक महान चित्रकार है। आइए विद्यार्थियों, अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के शब्द के अर्थों को जानें। विद्यार्थियों, यहाँ एक शब्द आया था हुआ निसर्गः। निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात स्वभावतः, नेचर, जिसकी प्रकृति ही अर्थात जो पहला जैसा उत्पन्न हुआ है। ठीक है। हरितानी अर्थात हरित वर्णानी, हम हरे रंग को हरित कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ग्रीन कह देते हैं। पर्णानी, पर्ण अर्थात पत्ते, जिसको हम लीव्स कह देते हैं, है ना। जंतवः, जंतवः अर्थात प्राणी, हम जैसे जिसमें प्राण होता है वो प्राणी है, उसी को हम प्राणी कह देते हैं, और इंग्लिश में उसको एनिमल्स कह देते हैं, है ना। खगाह, खग माने पक्षी होता है, और पक्षी को हम इंग्लिश में बर्ड्स कहते हैं। वर्णमयः अर्थात वर्ण से युक्त, अर्थात रंगीन, कलरफुल, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं। शुकः, शुक अर्थात कीड़ा भी इसी संस्कृत में बोला जाता है विद्यार्थियों, तोता, जिसको हम पैरट कह देते हैं इंग्लिश में। इष्ट वर्णः अर्थात प्रिय वर्णः, अर्थात आपका जो सबसे अधिक पसंदीदा रंग, जिसको हम इंग्लिश में फेवरेट कलर कह देते हैं। काकः, काक को हम संस्कृत में वायसः भी कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में क्रो और हिंदी में कौवा कह देते हैं। इसी प्रकार पिकः, पिकः अर्थात कोकिलः, कोकिल को हम कोयल कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में ककू कह देते हैं। जपा पुष्पम, जपा पुष्पम अर्थात गुड़हल के पुष्प को हम जपा पुष्प कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हेबिस्कस कह देते हैं। चंचुहु, चंचु को हम खग तुंड भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में चोंच और इंग्लिश में बीक कह देते हैं। रक्तवर्णः, रक्तवर्ण अर्थात विद्यार्थियों लाल कलर, जिसको हम इंग्लिश में रेड कहते हैं। नीलः अर्थात नीलवर्ण, जिसको हम नीला या ब्लू इंग्लिश में कहते हैं, है ना। पीतवर्ण अर्थात पीला, जिसको हम इंग्लिश में येलो कह देते हैं। पक्षाः अर्थात पक्ष समूहः, अर्थात पंख, पंख को जिसको हम विंग्स कह देते हैं। जंतुशाला अर्थात चिड़ियाघर, जिसको हम इंग्लिश में जू कहते हैं। पाटल पुष्पम, पाटल पुष्प अर्थात गुलाब, जिसे हम अंग्रेजी में रोज कहते हैं। श्वेतम अर्थात शुक्ल वर्ण या धवल वर्ण, जिसे हम इंग्लिश में व्हाइट कह देते हैं। नील लोहितम अर्थात वो गाढ़ा नीला रंग, जिसको हम हिंदी में जामुनी और इंग्लिश में उसे पर्पल कह देते हैं। इसी प्रकार केसरम, केसर वर्ण,
जिसको हम केसरिया और इंग्लिश में सेफ्रॉन कह देते हैं। पाटलम अर्थात पाटल वर्ण गुलाबी, जिसे हम इंग्लिश में पिंक कहते हैं विद्यार्थियों। हंसहा, जिसको हम मराल कह देते हैं, आप जानते ही हैं। हंस, जिसे हम स्वान कह देते हैं। बकहा अर्थात बक विद्यार्थियों मतलब बगुला, बगुला को हम जिसे हम अंग्रेजी में हेरॉन कह देते हैं। शशहा, शशहा मतलब खरगोश, जिसे हम इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। और प्रावारकम, प्रावारक अर्थात कोट। आइए विद्यार्थियों, अब छठे पाठ का हम जो है षष्ठ पाठ के अभ्यास कार्य को हम लोग मिलकर के करें। पहला जो है इसमें अभ्यास कार्य दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर कि पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। ठीक है, तो श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, तो श्रद्धा हरितानी पर्णानी, वो हरे पत्तों को सब तरफ देखती है। हरितानी पर्णानी, ठीक है, तो वो हरे पत्तों को हर जगह देखती है। ठीक है। शुकः केन वर्णेन शोभते, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा कि तो शुकः अर्थात तोता किस रंग से शोभायमान होता है, तो हरित वर्णेन, हरित वर्णेन अर्थात वो हरित कलर का होता है ना, शुका तोता। ठीक है। श्रद्धायाः हरित इष्ट वर्ण कहा, श्रद्धा का इष्ट वर्ण अर्थात फेवरेट कलर क्या था, तो हरित वर्णम, हरितः, उसका फेवरेट कलर क्या था, हरा था। कह महान चित्रकार, तो हम लोग को पता है कि कौन महान चित्रकार है, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर महान चित्रकार क्यों है, क्योंकि प्रकृति, पूरी प्रकृति को उसने ही रंगा है ना। आदित्य कान द्रष्टुम इच्छति, किसको देखना चाहता है, तो वो चित्रवर्णान शुकान अर्थात रंग बिरंगे तोतों को देखने की इच्छा करता है ना। अब देखिए, आइए दूसरे में चलते हैं। ठीक है। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, तो यहाँ पर अब हमें केवल एक वर्ण में उत्तर नहीं, एक पद में उत्तर नहीं देना है, हमको पूरे पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो थोड़ा स्थान बना ले और इसके बाद आइए इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा है आपसे कि आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्ण कहा, आचार्य के कोट का कलर कैसा था, तो आपको पता है कि उसका सफेद कलर था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः। ऐसा ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया, है ना। तो कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, कहां पर जो है वो विविध वर्ण के गुलाब के पुष्प थे, तो आपको पता है कि उद्यान में था, तो हमें कुत्र को हटाना है और उद्यान लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, उद्याने, या इसी को कोष्टक में ऐसा भी लिख सकते हैं, राष्ट्रपति भवनस्य उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि संति। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि देखो, किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्रायः, तो बहुत बहुत रंग वाला कौन होता है, तो इंद्र धनुः, इंद्र धनुः बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्रायः। ठीक है। चित्रवर्ण शुकाः कीदृशाः भवन्ति, तो उत्तर होगा कि चित्र वर्ण शुकाः
नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। कस्य कस्य वर्णः कृष्णः, किसका किसका रंग काला है, तो काकस्य पिकस्य च वर्णः कृष्णः। अस्तु, इस प्रकार से ये दूसरा अभ्यास जो है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने का यह समाप्त हुआ। अब देखिए तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहे हैं कि उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु। उचित वर्ण के साथ में आप शब्द को योजन कीजिए। अब पहले देखिए रक्त वर्ण है, तो आपको रक्त वर्ण इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है, ये रक्त वर्ण है। ठीक है। नील वर्ण, तो नील वर्ण आपको कौन सा दिखाई देगा, ये नील वर्ण है। कृष्ण वर्ण, काला रंग कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये काला रंग दिखाई दे रहा है। हरित वर्ण, तो हरित वर्ण आपको कहाँ दिखाएगा, हरित वर्ण ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हरित वर्ण है। पीत वर्ण, तो पीत वर्ण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पीला रंग है। श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण ये है सफेद रंग। पाटल अर्थात गुलाबी होता है, तो पाटल वर्ण अर्थात ये हो गया। और नील लोहिता अर्थात जामुनी कलर, ये हो गया। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। इस तरीके से तीसरा भी जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। राष्ट्र ध्वज, चौथा अभ्यास है राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। राष्ट्रध्वज के समुचित वर्णों को नीचे दिए हुए वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आप देखो ऊपरी कः वर्णः अस्ति, तो ऊपरी केसरः वर्णः अस्ति, केसर वर्ण ये केसरी कलर है। उसी प्रकार मध्ये, तो मध्ये जो कः वर्ण अस्ति, तो मध्ये श्वेतः वर्णः अस्ति, लिख सकते हैं ना। अधः की वर्णः अस्ति, तो अधः हरितः वर्णः अस्ति। उसी प्रकार ध्वजस्य केंद्रे कः वर्ण अस्ति, तो ध्वजस्य केंद्रे अर्थात उस चक्र में नीलवर्णः नीलः वर्णः अस्ति। इस प्रकार से चौथा अभ्यास कार्य भी हमारा पूर्ण हुआ। इसके अलावा अब आइए प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, ये पांचवा हमारा अभ्यास कार्य है, इसे देखते हैं। केशा नाम वर्णः, का हमारे बालों का वर्ण कैसा होता है, तो काला होता है। काले को हम संस्कृत में कृष्णः बोलते हैं, कृष्णः। आकाशस्य वर्णः, कः आकाश का वर्ण कैसा होता है, तो नीलः होता है ना। फिर कदली फलस्य वर्ण, कदली फल अर्थात केला, तो कदली फल का रंग कैसा होता है, तो पीता है ना। तृणस्य अर्थात घास का जो वो तृण होता है उसका कलर कैसा होता है, तो हरितः। इसी प्रकार महिषस्य वर्णः कः, महिष अर्थात भैंस इत्यादि का कलर कैसा होता है, तो ये कृष्णः। और मयूरस्य वर्णः कः, मयूर का वर्ण कैसा होता है, तो नील लोहितः, जामुनी टाइप का कलर होता है ना। इत्यादि तरीके से इसका उत्तर एक पद में दिया जा सकता है। ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए कार्य है विद्यार्थियों। अब आपको इसमें करना क्या है, तो रेखा चित्रेशु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु। आप ये चित्र को देखिए और इसमें जैसे कि कुछ तोते में कहा गया है हरा रंग भरने के लिए, तो आप इसे हरे कलर से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसे इस तरीके से इसकी पूर्ति कर दीजिए, है ना। ऐसा आप यहाँ पर करेंगे। ठीक उसी प्रकार पाटल बोला है, तो पाटल माने गुलाबी होता है, इसका मतलब आप इसे पाटल कलर से, गुलाबी कलर से भर दीजिए। उसी प्रकार नीले रंग से इसे कहा गया है, तो आप नीले रंग का चयन कीजिए, नीला रंग आपको ये मिल जाएगा और नीले रंग से इसे भर दीजिए ऐसे इस तरीके से, है ना। उसके बाद रक्त, रक्त अर्थात लाल कलर की बात कहा है, तो ये लाल कलर का यूज कीजिए आप और लाल कलर को यहाँ पर इसमें भर दीजिए इस तरीके से। ठीक है ना। आइए नीचे देखते हैं। अब बोल रहे हैं केसरह कलर, केसरह मतलब ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर को यहाँ सेलेक्ट कीजिए ये और ऑरेंज कलर से इसको भर दीजिए इस तरीके से, है ना। उसी प्रकार जो है आप पूरा भरिएगा यहाँ पर
फिर श्वेतः, तो श्वेत कलर में तो ये है ही, तो ये श्वेत कलर में इसको और भरा जा सकता है, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। तो उसी प्रकार आगे कहा गया कि इसको पीतः, तो पीले कलर से कदली फल को, तो ये पीले कलर में कदली फल हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अंत में कृष्ण बोला है, तो कृष्ण माने काला, तो ये काले रंग से ये काक की पूर्ति हम कर देंगे, इत्यादि तरीके से, है ना। अब आइए आगे देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज आपका परिचय हम कुछ वर्णों से और कराएं, जिसको श्लोक के माध्यम से यहाँ बताया गया है। सायंकाले त्वंबर कोणे, इस श्लोक का शीर्षक है, इस गीत का शीर्षक है। नित्यम वयम प्रकृत्याम वर्णान पश्यामः, अर्थात प्रकृति में हम नित्य वर्णों का दर्शन करते हैं। एतत् पद्यम सर्वेषां वर्णानां रचयिता भगवान परमेश्वरः एव इति भावं प्रकटयति। यह जो पद्य है जिसका आगे आपको मैं बताने वाला हूँ, यह एक भाव प्रकट करता है। वह भाव क्या है कि सर्वेषां वर्णानाम रचयिता, अर्थात जितने भी वर्ण है उसके रचयिता जो है वो एकमात्र भगवान ही है। ये जितने वर्णों की रचना जिसने की वे केवल भगवान है और कोई नहीं। विद्यार्थियों आइए गीत को हम देखते हैं। सायंकाले त्वंबरकोणे विलिखति पकति वर्णचयम्, सायंकाले त्वंबरकोणे विलिखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं, रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं शबलितदृग्विभवम्, सायंकाले त्वंबरकोणे विलिखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, वर्णविचित्रं गगनं दृष्ट्वा बाला सर्वे तुष्यन्ति, बाला सर्वे तुष्यन्ति, द्रष्टुं सर्वं तस्य समीपं, द्रष्टुं सर्वं तस्य समीपं, विहगाः विविधा गच्छन्ति, सायंकाले त्वंबरकोणे विलिखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, सायंकाले त्वंबरकोणे, प्रतिनिमिषं स हि वर्णविशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति, नव्यं रूपं प्राप्नोति, गन्धर्वाणां मन्दिरमित्यपि, गन्धर्वाणां मन्दिरमित्यपि सर्वे मर्त्या कथयन्ति, सायंकाले त्वंबरकोणे विलिखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, सायंकाले त्वंबरकोणे, प्रतिदिनमेवं गगने सायं रचिता वर्णा केनैते, रचिता वर्णा केनैते, तुभ्यं सर्वकलाकाराणां, तुभ्यं सर्वकलाकाराणां नायक भगवन् नमो नमः, सायंकाले त्वंबरकोणे विलिखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, सायंकाले त्वंबर। विद्यार्थियों, इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि सायंकाल तू अंबर, अंबर अर्थात विद्यार्थियों आकाश, जैसा परिचय है। तो अंगर को सायंकाले तू अंबर कोणे, अर्थात प्रकृतिर्वर्णचयम विलिखति, प्रकृति जो है वो वर्णचयम अर्थात वर्णों को लिखती है। कब? सायंकाल में प्रकृति जो है वो वर्णों को दिखाती है। कहाँ? अंबरों में। उस अंबर में कभी आकाश में देखना आपको रक्त अर्थात लाल कलर दिखाई देगा, जैसा चित्र में भी आप देख पा रहे हैं। पीत अर्थात पीला, श्वेत अर्थात सफेद कलर, चित्र अर्थात बहुत सारे रंगों के कलर, और नील अर्थात नीला, शबलित दृग विभवम अर्थात ये चारों ही दिशाओं में हमको, दृग विभवम अर्थात चारों ही दिशाओं में हमें देखने को मिलते हैं, सायंकाल में हम देख पाते हैं। वर्ण विचित्रम गगनम दृष्ट्वा बाला सर्वे तुष्यन्ति,
ये गगन को वर्ण विचित्र देख करके जो जितने भी बालक हैं वो सभी संतोष तुष्यंती अर्थात खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब देखते हैं कि जितने भी ये बालक कितने प्रकार के वर्ण, यहाँ पर आप देखो अलग अलग प्रकार के वर्ण आपको गगन में दिखाई पड़ते हैं, उन्हें देख करके सर्वे बालाः तुष्यन्ति, वे सभी बालक संतोषित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। द्रष्टुम सर्वम तस्य समीपम, उन सभी के समीप, उस गगन के समीप आप ध्यान से देखोगे तो विविधाः विहगाः गच्छन्ति, विविध प्रकार के विहग अर्थात पक्षियां भी जाते रहते हैं, जिसे देख करके बालकों को अच्छा लगता है। प्रतिनिमिषं सहि वर्ण विशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति, वह जो वर्ण विशेष आकाश प्रति क्षण अपना, अर्थात प्रकृति को भी आप कभी कभी देखिएगा या अंबर को भी आप देखिएगा, वो प्रतिक्षण अपने नव्य रूपता को प्राप्त होते जाता है, वो प्रतिक्षण अपने कलर को बदलता है, वो धीरे धीरे लाल हुआ, पीला हुआ, फिर केसरिया रंग में आया, फिर वो धीरे धीरे जब रात्रि हो जाती है तो वो कृष्ण वर्ण में परिवर्तित हो जाता है और दो नव्यम रूपम प्राप्त होती, प्रतिक्षण अपने नव्य रूप को प्राप्त होता है। गंधर्वाणा मंदिरमित्यपि सर्वे मर्त्या कथयन्ति, यह आकाश ही जो गंधर्व इत्यादि हुआ करते थे, स्वर्ग के रहने वाले लोग, उन्हीं का ये मंदिर है, ऐसे मर्त्या सभी लोग कथयन्ति कहते हैं। प्रतिदिन मेवं गगने सायं रचिता वर्णा केनैते, एते वर्णाः केन रचिता, यह जो वर्ण है किनके द्वारा रचित है, ऐसा हम गगन में जो ये प्रतिदिन दिखाई देने वाला जो ये वर्ण है वो किसके द्वारा रचा गया है, ऐसे मन में हमारे विचार आते हैं। तो ऐसे कौन है, तो वो परमेश्वर ही हैं। तो तुभ्यम सर्व कलाकाराणाम, हे सर्व कलाकाराणाम, सभी कलाओं के जो कार हैं, आप करने वाले हैं। हे नायक, हम सभी के नायक राजा। हे भगवान, हे भगवान, आपने जो ये विविध रंगों को बनाया है, ऐसे भगवान नमो नमः, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। विद्यार्थियों, इस गीत के माध्यम से एक भाव जो आया वह यह है कि जितने भी वर्ण प्रकृति में हैं, वे सभी के रचयिता एकमात्र परमेश्वर है, भगवान है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार इंग्लिश में एक डिक्शनरी होती है, हिंदी के भी हम शब्दकोश होते हैं, उसी को विद्यार्थियों ऐसा ही एक शब्दकोश हमारे संस्कृत में भी है, जिसका नाम है अमरकोश। अमरकोश अर्थात डिक्शनरी ऑफ संस्कृत, ऐसा आप कह सकते हैं। तो उस अमरकोश में विद्यार्थियों धी वर्ग में, अर्थात धी नाम के एक वर्ग है, उसमें वर्णों के अलग अलग कलरों को बताया गया है कि कितने प्रकार के रंग हो सकते हैं, उसको बताया गया है। और उनके समानार्थी शब्दों को भी बताया गया है कि सफेद कलर को कहने के लिए कितने सारे शब्द हैं। आइए इसको थोड़ा देखें। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशदश्येत पांडराः अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोर्जुनः, अर्थात शुक्ल, शुभ्र, शुचि, श्वेत, विशद, श्वेतः, पांडरः, अवदातः, सीतः, गौरः, वलक्षः, धवलः, अर्जुनः, ये श्वेत वर्ण के वाचक हैं। अर्थात सफेद यदि आपको कहना हो तो आप शुक्ल भी कह सकते हो, शुभ्र कह सकते हो, शुचि कह सकते हो, इत्यादि ये शब्दों को गिनाया गया। इसी प्रकार हरिणः पांडुरः पांडु रेशत पांडुस्तु धूसरः कृष्णे नीलासित श्याम कालश्याम चेतकाः, हरिणः हरा कलर, पांडुरः अर्थात पीला कलर, पांडु ईशत पांडु मतलब लाइट येलो, धूसर कलर कृष्ण, कृष्ण अर्थात काला, नील अर्थात नीला, असितः मतलब श्याम वर्ण, फिर कालः श्यामालकः मेचकः, ये सब कृष्ण वर्ण के वाचक हैं। पीतो गौरो हरिद्राभः पलाशो हरितो हरित लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः। पीतः गौरः, पीत अर्थात पीला, गौर माने सफेद कलर, हरिद्राभः पालाशः पीला कलर, हरितः हरित, लोहित माने हरा लाल कलर को हम लोहित या रोहित भी कहते हैं, रक्त कहते हैं उसी को, या कोकनद छवि मतलब कोकनद अर्थात वह भी रक्त वर्ण है। जैसे हम लोग इंग्लिश में बंटवारा कर देते हैं ना, लाइट रेड,
डार्क रेड इत्यादि तरीके। अव्यक्त रागस्त्वरुणः श्वेत रक्तस्तु पाटलः श्यावः स्यात् कपिशो धूम्र धूमलौ कृष्ण लोहिते रक्तोपलाभ शोणः अव्यक्त राग। राग अर्थात लाला, अव्यक्त राग लाल कलर को हम राग बोलते हैं, और अव्यक्त राग माने जो है वो लाइट लाइट येलो लाइट रेड कलर। ईषद रक्तः, ईषद माने भी वही लाइट रेड। अरुण, अरुण का आप जो देखते हैं, अरुण माने जो वो लालिमा जो आपको सुबह सुबह सूर्योदय के समय दिखाई पड़ती है। श्वेत रक्त अर्थात ऐसा सफेद कलर जिसमें हल्का लालपन दिखे। पाटल, पाटल माने गुलाबी। श्यावः कपिशः धूम्रः धूमलः कृष्ण लोहितः, लोहित अर्थात लाल, और कृष्ण माने काले, और लोहित मतलब डार्क रेड। कडारः कपिलः पिंग पिशंगौ कद्रुपिंगलौ चित्रम किरमिर्कल्माश शबलैताश्च कर्बुरे। काडार कपिल पिंग पिशंगः कद्रुः पिंगलः चित्रम किरमिरः कल्माशः शबलः कर्बुरः, ये जो है सभी ये चित्र वर्ण के वाचक हैं, अर्थात बहुत सारे वर्ण एक साथ मिल जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये बगल में, तो ये बहुत सारे वर्ण एक साथ मिले हुए हैं, तो उसे हम चित्र वर्ण बोलते हैं। और चित्र वर्ण को कहने के लिए संस्कृत अमरकोश में काडार कपिल पिंग पिशंग कद्रु पिंगल चित्र किरमीर कलमाश शबल करबुल इत्यादि शब्द हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमने कहानी के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से, जो कि शिक्षक और छात्रों के बीच चली, उस संवाद के माध्यम से हमने वर्णों के परिचयों को प्राप्त किया। किस वर्ण को संस्कृत में क्या कहा जाता है, लाल को रक्त, पीला को पीत, नीला को नील इत्यादि हमने जाना। और एक गीत के माध्यम से भी हमने यह जाना कि वर्णों का उच्चारण संस्कृत में कैसे होता है, किन किन वर्णों को संस्कृत में क्या क्या कहा जाता है, और इन सभी वर्णों को रचने वाले, इन सभी वर्णों को बनाने वाले, पूरे प्रकृति को रंगमय करने वाले, वर्णमय करने वाले कौन है, वो एकमात्र परमात्मा है। इस वर्ण का परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। धन्यवाद।